दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे 3 देश, जापान, इटली और फिनलैंड। हजारों मील का फासला है इन तीनों देशों के बीच, लेकिन एक चीज कॉमन है, बुजुर्गों की तादाद, बुजुर्गों की संख्या, जो फीसद के हिसाब से सबसे ज्यादा इन्हीं 3 देशों में पाई जाती है। लेकिन बात अगर जवान देश की करें तो भारत पहले नंबर पर है, जहां 27% आबादी युवा है। लेकिन कहते हैं ना, हमेशा भविष्य की तरफ देखना चाहिए, और रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि साल 2050 तक हर 5वां भारतीय उम्र दराज होगा। यानी कि हर 5वें शख्स पर अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक 60 की उम्र के बाद दिमाग की कैपेसिटी घटने लगती है और 65 की उम्र के बाद अल्जाइमर का खतरा दोगुना हो जाता है। दुनिया में इस वक्त 5.5 करोड़ से ज्यादा डिमेंशिया के मरीज हैं। भारत में यह आंकड़ा 88 लाख से भी ज्यादा है, जो अब से 3 साल पहले 53 लाख के आसपास था। और हमारा देश तो युवा देश है, फिर बुजुर्गों वाली इस बीमारी के इतनी तेजी से बढ़ने की क्या वजह हो सकती है? अमित, आपके सवाल का जवाब है न्यूरोलॉजी क्लिनिकल प्रैक्टिस जनरल की रिपोर्ट में, जिसके मुताबिक पिछले 20 साल में युवाओं की याददाश्त ज्यादा कमजोर हुई है। इसकी 3 बड़ी वजहें अब तक दिखाई दे रही हैं, और उसमें है एक डिप्रेशन, तनाव और खराब लाइफस्टाइल। और गैजेट्स को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका जिक्र अभी हम लोग बातचीत में भी कर रहे थे। रोज 7 घंटे गैजेट्स का इस्तेमाल भी अल्जाइमर और डिमेंशिया के खतरे को बढ़ा रहा है, ट्रिगर कर रहा है। बिल्कुल, जरा सोचिए कि घर, गाड़ी की चाबी रखकर आप भूल जाना, किसी का नाम याद ना आना और कोई जरूरी काम मिस हो जाना। यंग एज में इस तरह की दिक्कतें टेंशन तो और ही बढ़ाएगी। लेकिन इन स्टडीज के बारे में बताने का मकसद हमारा आपको डराने का बिल्कुल भी नहीं है। इरादा है आपको अलर्ट करने का, ताकि वक्त रहते ब्रेन की पावर को बढ़ाया जा सके और ये भूलने की परेशानी को दूर किया जा सके। क्योंकि रिसर्च ये भी कहती है कि 20 से 50 साल की उम्र में और इसके अलावा भी किसी दूसरी वजह से हुई मेमोरी लॉस से कम जो मेमोरी लॉस हुई है उसको फिर से हासिल किया जा सकता है। और ये कैसे होगा, यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ बस जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम समझेंगे कि आखिर मेमोरी लॉस हो रहा है तो कैसे उससे बचता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। राम स्वामी जी, स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी। हम जुड़ गए हुसैन भाई, बहुत बहुत प्रणाम। और शीर्षासन जो है वो, और देखो ये ज्योति जलती है, योग की ज्योति जलती रहे। और ये ज्योति जलेगी शीर्षासन से, अनुलोम विलोम से। एक तरफ तो मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ लीप्सा, जिसने 4th स्टेज के कैंसर तक को हरा दिया। उसके आगे एक तगड़ी, देखने में तगड़ी बहन दिख रही है, लेकिन इसने अपने सारे मस्तिष्क के रोगों से को मिटा दिया है। सारे लाइव एग्जाम्पल हमारे साथ होते हैं। शीर्षासन जो न कर सके वो अनुलोम विलोम कर ले। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ। पूरा जो नाड़ी तंत्र है, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, इतना बड़ा है जितना धरती को 2 बार लपेटा देते तो वो शीर्षासन से, सर्वांगासन से, अनुलोम विलोम से, और फिर उसमें थोड़ी दिक्कतें आ जाती है। तो जो यहाँ पर शिरोधारा चल रही है, दूध से शिरोधारा, और ये शिरोधारा भी बहुत ही जबरदस्त है। दूध से, छाछ से, घी से, नारियल तेल से, बादाम रोगन से, और फिर बलादी तेल, अलग अलग प्रकार के तैलम होते हैं, उनसे शिरोधारा कराते हैं, जलनेति सूत्र नेति कराते हैं। पहली हमारी जीवन शैली का हिस्सा थे ये, इसलिए थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होती थी। ये बड़ी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये नहीं हुआ करती थी। शीर्षासन और फिर ये सर्वांगासन जो अभी हम कर रहे हैं, धीरे धीरे पैरों को, इतना तो सभी उठाए लेते हैं ऐसे, फिर धीरे धीरे कमर उठ जाती है, और फिर कमर के पीछे हाथ, और ऐसे पैर पूरे सीधे ऐसे। अच्छा स्वामी जी, एक स्थिति में ऐसे एक बात जो आपकी सबसे ज्यादा ध्यान में आती है जी मेरे भाई, वो कि 100 बरस की लंबी उम्र सेहत के साथ जिंदगी जीने का फॉर्मूला आप रोज देते हैं। कई बार लगता है 150 बरस जीने का देते हैं, लेकिन मुझे आज की जो स्टडीज जो हम लोगों ने देखी अब तक, जो दर्शकों को बताई, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि अब जिंदगी लंबी जी जाए, लेकिन जवानी के साथ जी जाए, बूढ़ा नहीं होना है। इस फॉर्मूले पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है।
क्योंकि अभी क्वालिटी तो हम लाइफ, जवान हैं, हमारा हेल्थी देश लाइफ, जवान देश है। सकारात्मक, सृजनात्मक, उत्पादक, स्वामी जी अभी हमारा देश जवान जरूर है, लेकिन ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रोग ना हो जी, छोटी जी, उम्र में। लेकिन आने वाले वक्त में भारत 2050 तक 5वां सबसे उम्र दराज लोगों वाला देश हो जाएगा, और उस स्थिति में दिमाग की बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारी चीजें बहुत बढ़ चुकी होंगी। तो एक पावर योगा सेशन करवाइए सबका आज, 10 योगाभ्यास, जिससे कोई बीमारी किसके आसपास ना फटके और कोई भी बुढ़ापे की तरफ ना जाए शरीर के एतबार तो से। एक तो पावर योगा यहाँ से शुरू करें, जो ज्यादा नहीं कर पाते भुजंगासन करें, और फिर धीरे धीरे पूरे पावर में ले चलते हैं। इससे पूरा बॉडी का एप्टोसिस अच्छा हो जाएगा, पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, ऑटोफेजी अच्छा हो जाएगा और माइटोफेजी अच्छा हो जाएगा, पूरे केमिकल सोर्स हार्मोन्स का बैलेंस हो जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे और अच्छे हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स इससे बढ़ जाएंगे। इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, इससे पूरा मस्तिष्क तंत्र, नाड़ी तंत्र, श्वसन तंत्र अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू करें, एक यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ऐसे धीरे 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 धीरे, और जो थोड़े समर्थ हैं फिर आगे बढ़ें, ऐसे शुरू करें, ये करें ऐसे ऐसे। और देखो ब्रेन के एक रेत के दाने के बराबर टुकड़े के अंदर, टिश्यू के अंदर 1 लाख सेल होते हैं जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, और उसमें 1 बिलियन 1 अरब स्नैप्स होते हैं, और उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उसका जो आपस का सिग्नलिंग है, ये गड़बड़ होने से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये अभ्यास भुजंगासन और ये दंड बहुत जबरदस्त है। फिर जो और ज्यादा कर सके फिर ऐसे कर ले। ये पावर योगा तो हमारे अमित भाई कर पाएंगे ऐसे, ये चक्रदंड। स्वामी जी ये तो हमसे भी ना हो पाएगा। तो फिर ऐसे पलट दंड लगा दे, ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो तो ऐसे करें, ये तो इतना तो कर ही लेते हैं ये ऐसे, और इतना भी ना हो तो फिर कम से कम ये करें ऐसे, ये एक, और फिर ये दूसरा, ये ऐसे रोज 5 मिनट पसीने से लथपथ हो जाए, और किसी को ऐसी सुंदर जगह मिल जाए जैसे हमें मिली। मैं कहने ही वाली थी स्वामी जी, और पेड़ पौधे हैं, कितना खूबसूरत माहौल है। आज तो आधा मन और दिमाग इस जगह को देखकर ही खुश हो गया। फोटो भेजते हैं टीवी के नोएडा में। हाँ ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे अपने घरों में ऐसा माहौल बनाए, पेड़ पौधे वनस्पतियां लगाएं, क्योंकि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे ऐसे, और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम में तेजी से कर ले, ऐसे ऐसे। ये हम दिन भर जो श्वास लेते हैं वही हमारे श्वास ही शुद्ध हो जाए ना, तो ही बेड़ा पार हो जाए। स्वामी जी, भूलने की बीमारी, हम यही जानते थे कि कोई आदमी बूढ़ा हो गया है तो इस वजह से उसको अब चीज़ें याद नहीं रहती भाई, लेकिन नई स्टडी तो ये बता रही है कि अब नौजवानों में, युवाओं में ये परेशानी तेज़ी से बढ़ रही है। कम उम्र में ही पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया के हमारे युवा जो हैं वो शिकार हो रहे हैं। तो ये यंग एज में इस तरह की बीमारियां बुजुर्गों वाली कैसे हो रही है, और फिर क्या क्या गलतियां कर रहे हैं हमारे युवा, ये भी बताइए। इसमें 3 बड़ी चीजें हैं। एक तो लोग लंबे श्वास नहीं लेते, ब्रेन के न्यूरॉन्स को, पूरी बॉडी को, जो सना जी तो इस बात को बार बार कहती भी रहती है, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। हम दिन भर में लगभग 25,000 श्वास लेते हैं, मैं 5,000 में गुजारा कर लेता हूँ क्योंकि मेरा श्वास लंबा है, और 11,000 लीटर हम श्वास के अंदर वायु अंदर लेते हैं, छोड़ते हैं। और मैंने कहा धरती को 2 बार लपेटा मार दें, इतना बड़ा तो हमारा ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है जहाँ ये प्राण पहुँचता है, और 2,400 किलोमीटर हमारी श्वास की नलिकाएं हैं, और
उनमें जब प्राण का दौरा ठीक से नहीं होता, लंबे लंबे श्वासों के साथ, इसलिए मैं जॉगिंग कराता हूँ, दंड बैठक कराता हूँ और ये सब अभ्यास करा करके पूरा ऑक्सीजन देता हूँ। फिर पोल्यूशन बहुत है स्वामी जी, पूरी ऑक्सीजन आप ले रहे हैं या और लोगों की भी ले रहे हैं? ये भी इसकी भी स्टडी होगी अभी। जो है, कुछ लोग तो मेरे ऊपर आरोप मढ़ते ही हैं, बाबा रामदेव के चेले सुबह सुबह सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं, दिन में कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। तो खैर, ये लंबे लंबे श्वास ये ऐसे, और इसमें ना एक होता है ऐसे, वो मुखासन में ऐसे करो तो देखो ऑक्सीजन पूरा ना मिलने से फिर ऑक्सीजन में जहर घुला हुआ है। एक तो पोल्यूशन का जहर, फिर रेडिएशन का जहर, फिर मन का ना जल वायु मिट्टी सब प्रदूषित होने के साथ प्रकाश प्रदूषण, इन सब का असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। और फिर अगली चीज़, लोगों ने घी तेल, रियल घी, जो हम गाय का भैंस का जो देसी घी एकदम शुद्ध घी उपलब्ध करा है, घी तेल खाना छोड़ दिया लोगों ने। ब्रेन जो करीब 1 किलो 400 ग्राम का होता है, 80% वो घी तेल से बनता है, अच्छे फैट से बनता है। अच्छा फैट खाना शुरू कर दिया, खराब फैट खाना शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा फैट खाना कम कर दिया, खराब फैट खाना लोगों ने शुरू कर दिया। और इस वजह से अब ये क्या है, ये खराब फैट किस में आता है? ये तली भुनी चीज़ों के अंदर आता है। और वो फैट जो है वो हम उससे जो दिमाग बनता है ना, फिर उसमें फिर ये सारे आड़ कबाड़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए आज सब संकल्प लेंगे कि जितने भी अनहेल्दी सेचुरेटेड फैट बोलते हैं ना, इनको कतई सेवन ना करें। 1-2 चम्मच गाय का घी जरूर खाएं, जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जिनको सफ़ेद भैंस का घी खाने की आदत है, चाहे वो ही खा लें। 1-2 चम्मच घी जरूर खाएं, ओमेगा जरूर खाएं। ये जो हम मेधा क्वाथ देते हैं, जो मेधावटी देते हैं, मेमोरी ग्रिट देते हैं, इसके पीछे का मैकेनिज्म यही है कि ये जो चीज़ें थी, ब्राह्मी घृत देते हैं, ये ओमेगा, ये ब्राह्मी घृत, ये मेमोरी ग्रिट और ये मेधावटी। अब एक चम्मच, 1 से 2 चम्मच गाय का घी, और वो घी भी किस पे? रोटी पर, दाल में, सब्जी में डाल करके खाना है। ओमेगा और अश्वगंधा, शतावर, ये अच्छी चीज़ें खानी हमने छोड़ दी, खराब चीज़ें खानी शुरू कर दी। और जो नेगेटिव सोचते हैं और निराश रहते हैं, हताश उदास मायूस रहते हैं, बहुत से लोगों की नेगेटिविटी, बहुत से लोगों के मन में अलग अलग प्रकार की निराशाएं, कुंठाएं हैं, अलग अलग प्रकार से जो एक पूरी नकारात्मकता है ना, उसके कारण से प्रॉब्लम हो रही हैं। पूरा स्वास्थ्य नहीं ले रहे, उससे प्रॉब्लम हो रही हैं। जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो सोचना चाहिए वो अच्छा सोचते नहीं। अच्छा जब सोचते हैं, अच्छा जब देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छी चीज़ें सूंघते हैं। आजकल तो अरोमा थेरेपी भी चल रही है। अच्छा स्पर्श करते हैं, अच्छे संस्पर्श, बुरी चीज़ों को टच करने से बीमारियाँ होती हैं। अच्छी जो है एक टच हीलिंग थेरेपी में अच्छे स्पर्श से भी। तो ये जो एक तरह से जो ये पूरा घोटाला हो गया ना, जो अवांछित अनवांटेड चीज़ें ज़िंदगी में बहुत तरह की हो गई, इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर हर चीज़ का एक क्षण में हमारे मस्तिष्क से लेकर के, और मस्तिष्क इतना, उसका तंत्र इतना ज़बरदस्त है। थोड़ी देर में कह रहा था, उसके जो पूरे के पूरे जो सूचना तंत्र है, उसकी जो सिग्नलिंग है उतनी तेज होती है कि वो जरा सी एक क्षण में कोई बात चित्त में आए, 37 ट्रिलियन सेल्स तक वो सिग्नल पहुंच जाता है। उससे फिर पूरे के पूरे नस नाड़ियाँ सब पुर्जे हिल जाते हैं। इसलिए रोज सुबह की शुरुआत, जैसे कल हमने मक्खन खाया, 1 चम्मच मक्खन खाने के साथ करें, या वर्जिन कोकोनट ऑयल ले ले, मक्खन जैसा ही लगता है, या घी खाया करें 1 चम्मच सुबह उठ करके, ऐसे ही खाली पेट। तो और चीज़ों के साथ ही घी खाते हैं ना, दाल बाटी में घी खा रहे हैं, जलेबी के रूप में, इमरती के रूप में, लड्डू के रूप में घी खा रहे हैं। फिर उसमें कई श्रम करने पड़ते हैं शरीर को, उस फैट को डाइजेस्ट करने के साथ कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। उस पूरे लाइपोलाइसिस में बहुत वक्त लग जाता है। इसलिए खाली पेट खाएं घी। तो कई चीज़ों के साथ घी खाते हैं तो 10 चीज़ें और पचानी पड़ती हैं। सुबह सुबह वो काम हो जाएगा। तो 1 चम्मच घी समाधान है 100 वर्ष तक की स्वस्थ जिंदगी का। घी और मक्खन ये भी हमने उपलब्ध करा दिया है लोगों को। अब ये कोई
ये कोई व्यापार नहीं है, उपचार और उपकार की भावना से हम ये बातें बता रहे हैं। जी मेरी बहन, क्योंकि ज्योत्सना जी, मस्तिष्क आप भी और कुछ ज्योति जलाओ। मस्तिष्क और उसके तंत्र की आप बात कर रहे हैं, उसको कैसे हेल्दी रखा जाए, गुड फैट उसमें कितना फायदेमंद है वो आप लोगों को बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये गुड और बैड फैट, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का ही है। लेकिन एक और चीज मेरे दिमाग में आई, हमने देखा कि जो युवा हैं वो बढ़ती दिमागी बीमारियों के लिए तनाव और डिप्रेशन को बहुत बड़ी वजह मान रहे हैं। ये दोनों चीजें कितनी खतरनाक हैं और इनसे कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाएं और कैसे अपनी सोच को साथ ही दिमाग को मजबूत बनाया जाए, और जो लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में जी रहे हैं वो इससे बाहर कैसे निकलें। तो देखो, एक तो सुबह पसीना बहाए, जैसे अभी हमने कहा है ना, सुबह जल्दी जागे। देर से उठने की आदत है, ये भी खराब नहीं। जो निशाचर रात को घूमते रहते, रात भर खाते रहते हैं, देर से सोते, देर से जागते, उससे भी पूरा जो जीवन चक्र है, काल चक्र है, समय चक्र है, ऊर्जा चक्र है, जीवनीय शक्ति है, वो बाधित होती है। तो मंडूकासन, शशकासन ये सुबह उठ करके जल्दी करें। और बादाम, अखरोट, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही थी ना, घी, गाय के घी के अलावा और नेचुरल ऑयल के अलावा, चाहे वो नारियल का है, चाहे वर्जिन नारियल है, चाहे वो सरसों का तेल है या तिल का तेल है या मूंगफली का तेल है, इसके अलावा ये होता है बादाम में, अखरोट में। हमने बादाम तेल और आलमंड ऑयल के साथ वॉलनट ऑयल, ये भी सब उपलब्ध कराया। नाक में 5-5 बूंद डालें और आधी चम्मच 1 चम्मच खा लें दूध में मिला करके। या अब कुछ लोग तो चाय कॉफ़ी पीते, चाय कॉफ़ी की जगह हमने दिव्य पेय बता दिया। शशकासन बड़ा ज़बरदस्त है। आगे झुकने से प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता मातृदेवो भव पितृदेवो भव माता भूमि पुत्रो पृथ्वी। सुबह उठ करके धरती माता को, माता पिता को, बड़ों को प्रणाम करें। आगे झुकने से ही अच्छा रहता है मामला, और कुछ नहीं तो मंडूकासन ही कर लिया करें। नमाज में भी आगे झुकते हैं हम, भगवान को भी साष्टांग करते हैं, जो भी, चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो ईसाइयत है, या गुरुद्वारा में भी मत्था टेकते हैं, या हम योग अभ्यास कर रहे थे भी मंडूकासन योग मुद्रासन में आगे झुकते हैं, आगे झुकते ऊपर उठते हैं, मकरासन, भुजंगासन में बता रहा था। ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है मस्तिष्क के लिए। तो बादाम, अखरोट, दूसरा इसका जो फैट है ना, वो अच्छे वाला फैट है। और ये सब खा पी करके फिर योगाभ्यास भी पूरा करें। जिनसे अधिक योगाभ्यास नहीं हो पाता है तो कम से कम यही कर लें। एक बार ऐसे मैंने तो अभी जैसे अभी योग अभ्यास किया ना, तो पूरा पसीना बहाया है। ऐसे पसीना बहाना चाहिए, पसीने से एक बार नहाना चाहिए। फिर ये मेधा इष्टि से हवन कराते हैं, और मेधा इष्टि का ही पूरा जो है नस्से देते हैं। जो मेधे चीज़ें हैं, ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, फिर गाय का घी है, उसी से ही धूम नस्से कराते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के ये जो थेरापियाँ भी है ना, ये बड़ी ज़ोरदार है। और जैसे शरीर का व्यायाम करने से, ये हमारी बहन ने क्या बीपी ठीक किया, क्या नाम है, सीमा, कहाँ से आई हो? हाँ, सीमा का वेट सीमा से आगे जा रहा था, उसको भी कम किया। कितना वजन घटा लिया? 3 किलो कम किया है यहाँ पे आके। 3 दिन में 3 किलो। और नींद की प्रॉब्लम थी 2 साल से। नींद अच्छी आ रही है? अब बहुत अच्छी आ रही है। अब कुर्सी पे भी नींद आ जाती है। कुर्सी पे भी नहीं। और बीपी बिल्कुल कंट्रोल कर लिया। टेबलेट वगैरह बंद कर दी मैंने। बंद हो गई? हाँ जी। अभी करके दिखा रहे, अभ्यास बड़ी जोर से कर रही थी, करो अब ऐसे लगन के साथ करो। देखो ऐसे पूरा जोर से करो। अब देखो ये बहन थोड़ी मोटी तो हो गई, लेकिन फ्लेक्सिबल पूरी कर ऐसी। ये तो पैर भी छू पा रही, मैं सोच रहा था ये छू पाएगी कि नहीं छू पाएगी। इसके पीछे बैठी है वो बहन दीप, हाँ, उसने भी, दीपसा ने अपना 4th ग्रेड का कैंसर। ओहो, चलो बेटा, क्या नाम है? प्रणाम बाबा जी। कितनी उम्र है? मेरी उम्र 30 साल है। मेरा नाम 30 लिप्सा साल की उम्र है। में मैं तो सोच रहा था कोई स्टूडेंट होगी, और इसके तो शादी आदि भी हो गई। शादी को 1 साल हुआ था। मुझे 1st से 2nd के बीच में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओए ट्रिपल राम नेगेटिव लेकिन डिटेक्ट बेटा हुआ। योग पूरा करना। जी बाबा जी, एक्चुअली केमोथेरेपी तभी देना पड़ा मुझे। केमो की वजह से काफ़ी वीकनेस आता था, मैं खा पी नहीं पाती थी, लेकिन मैं तभी योगा करती रही। तो योगा सारी की वजह से मुझे complications मिटा ली। काफ़ी चलो बेटा, बहुत complications अच्छा। अब इसको 1 घंटा मैं कहता हूँ कपालभाति, और दिन भर जब कैंसर, SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर, ऐसी ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग हो जाए, तो मैं कहता हूँ कुछ दिन तक फुल टाइम योग करो, सुबह से शाम तक। और मैं देखता हूँ
कल एक भाई आया योगेश, बोले स्वामी जी 4th ग्रेड का कैंसर 15 दिन में ठीक कर लिया, खुद डॉक्टर है योगेश। लो, तो भाई ये थोड़ा लंबा करना पड़ेगा और अच्छी चीजें खाओ पियो। तो छोटी उम्र में जो अल्जाइमर डिमेंशिया, छोटी उम्र में कैंसर, छोटी उम्र में लोगों को कार्डियक अरेस्ट जो हो रहा है, छोटी छोटी उम्र में स्वामी जी, हमारा जो अगला विषय है अब वो थोड़ी चिंता बढ़ाने वाला है। बीमारियां उम्र देख करके नहीं आती। वो चिंता इसलिए बढ़ रही है स्वामी जी कि एक स्टडी ये बता रही कि भारत में डिमेंशिया के मरीज पिछले 3 सालों में 53 लाख से बढ़कर 88 लाख हो गए। समझ में ये नहीं आ रहा स्वामी जी कि आखिर हमारे देश में जहां दूध घी का इतना चलन है, वहां पर डिमेंशिया जैसी बीमारी इतनी तेजी से कैसे फैल रही है और दिमाग इतना कमजोर क्यों हो रहा है। हमें विश्व गुरु बनना है, अगर दिमाग इस तरह से कमजोर होगा स्वामी जी, तो कैसे काम चलेगा? हुसैन जी, जो विश्व गुरु हम तब बनेंगे जब अपनी जो सनातन जीवन पद्धति है, वैदिक प्राकृतिक वैज्ञानिक सार्वभौमिक जो जीवन पद्धति थी हमारी, उस श्रमपूर्ण जीवन पद्धति को, उस नैसर्गिक जीवन पद्धति को त्याग के विलासितापूर्ण जीवन पद्धति, ये जो पूरा आर्टिफिशियल लाइफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जो है ना, उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये सब ये जो है, शहरों में लोगों ने 3 काम गड़बड़ कर दिए। या तो घी तेल खाना छुड़ा दिया या छोड़ दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था। जो नहीं करना चाहिए था वो कर रहे हैं। मैंने कहा ना, सैचुरेटेड फैट आदि खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं। दूसरा, पूरी जीवन शैली में जो एक अनुशासन था, डिसिप्लिन था, उसको हमने कहा कि ये तो सब बंधन है, सब तोड़ो। हमने मनमानी उद्दंडता शुरू कर दी और उसके कारण से मन में आया तब जागे, मन में आया तब सोया, मन में आया तब खा लिए, मन में आया तब पी लिए। ये सब मामला गड़बड़, और जो नहीं खाना पीना चाहिए वो भी खा पी लिए। ये बहुत खतरनाक है। और स्ट्रेस, मैं कहता हूँ खूब हौसले रखो, दुनिया जीतने, आत्म विजेता बन के विश्व विजेता बनने के हौसले रखो। लेकिन इतनी ज़्यादा एम्बिशंस, इतनी ज़्यादा डिजायर, इतनी ज़्यादा लोगों के जीवन में जिसको कहते हैं लस्ट, तृष्णा, वासना, इतनी ज़्यादा भूख, उसको हवस बोलते हैं, वो जो लग गई ना। ये मरकटासन बहुत जोरदार है मस्तिष्क के लिए, इसलिए मैंने कराया। भुजंगासन और मरकटासन ये सबको करना है, और जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन से ही गुजारा कर लें। इस सब के कारण से शहरों में ये अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस, पैरालिसिस, और छोटी उम्र में ही लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, छोटी उम्र में लोगों का बीपी बढ़ रहा है, जैसे अभी बिटिया बता रही थी। तो ये जो सारा पूरा का पूरा उपद्रव हो रखा है ना, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम अपने जो पूर्वजों ने जीवन पद्धति बताई थी उस योग आयुर्वेद की शरण में आए, जो जितना कर पाए। मैं कहता हूँ अब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जिससे हो जाए तो ये कर ले, नहीं तो अब मोटे हैं तो ये स्वामी जी चलिए, बीमारियां तो एक अलग की बात है, इतने सरल अभ्यास हैं। अलग अलग बीमारियों से जो लोग परेशान हैं, दिमाग से जुड़ी हुई, वो उसको लेकर के आपने बहुत सारी बातें बता दी। स्वामी जी, 20 से 50 साल की उम्र में अलग अलग वजहों से जिनकी याददाश्त कम हुई है, मेमोरी लॉस हुआ है, अब अगर वो ये चाहते हैं कि उनका मेमोरी पावर बढ़ जाए, उनको आज 1000 नंबर याद हैं तो कल 2000 नंबर वो याद कर सकें, उनका ये कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए क्या किया जाए? तो देखो, एक मिथ है, हम रोज इन भ्रांतियों को तोड़ते हैं। लोगों में मिथ क्या है? मिथ ये है कि एक बार मेमोरी लॉस होने लग गया, एक बार ब्रेन के न्यूरॉन्स, ब्रेन के पूरे स्नैप्स, पूरी माइलिन सीट, राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डीजनरेशन आ गया, तो आप उसको रीजुविनेट नहीं कर सकते। तो इस भ्रांति से पहले तो बाहर निकलें। हमने लीवर, किडनी, लंग, हार्ट की तरह ही ब्रेन के, आंखों के, कानों के सारे सेल्स को रीजुविनेट किया। ब्रेन के सेल्स को रीजुविनेट करना बड़ा चैलेंज था। हमने पूरा
एनिमल्स में डिजीज इंड्यूस करके ये ब्रेन सेल्स को डीजनरेट करके रिजुविनेट कर दिया। इसके लिए मैं 10 उपाय बता देता हूँ। एक तो चांदी की भस्म, चांदी का पानी पिए, चांदी के लोटे में सोने का सिक्का डाल करके सोने चांदी का पानी पिए। फिर इसमें अभी जो मैं बता रहा था मेधावटी पर, मेमोरी ग्रिड पर, मेधाक्वाथ पर हमने रिसर्च किया है कि उससे डीजनरेट वे सेल्स रिजुविनेट हो जाते हैं। ओमेगा तो ब्रेन को पुष्टि देता है, यही अभी तक स्टेब्लिश कर पाए हैं, लेकिन हमने मेधावटी, मेमोरी ग्रिड से और ये मेधाक्वाथ पिला करके और ये जो ब्राह्मी घृत है इसको खिला करके, ब्राह्मी घृत 1-1 चम्मच, डीजनरेट वे ब्रेन सेल्स को रिजुविनेट कर दिया है एक बार। फिर साथ में बादाम, रोगन और जो है उसके अखरोट के तेल का नस्य भी करते हैं। फिर ये जो आप देख रहे हैं वापस मैं बता रहा हूँ, सिरोधारा भी कराते हैं। फिर ये शीर्षासन, सर्वांगासन जो कर सके, जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसको भी कराते हैं, और जो उतना भी नहीं कर सकते तो उनसे अनुलोम विलोम करा देते हैं। फिर ओंकार गायत्री का ध्यान करा देते हैं। ओंकार गायत्री के ध्यान पर, श्वासों पर ध्यान ही कराते, चाहे उसको विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, उसको दृष्टा ध्यान बोलो, चाहे उसको गुणातीत भावातीत ध्यान बोलो। थोड़ी देर के लिए बॉडी से डिटैच हो जाते हैं, डिटैचमेंट। ये भी एक प्रोसेस है मेडिटेशन का, मेडिटेशन करवा करके। और हमने डीजनरेटिव सेल्स को रिजुविनेट किया और मेमोरी को रीस्टोर किया है। ये बड़ी बात है। ये एक लोगों को बड़ा स्टेटमेंट लग सकता है, लेकिन हमने ये सब मेरे भाई एग्जीक्यूट किया, इसको ज़मीन पर उतारा है। और इसीलिए इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव को सुनते हैं लोग कि जो मैं बताता हूँ उससे। आज एक भाई आया, महेश, बोला स्वामी जी 45 यूनिट चल रहा था इंसुलिन, पहले दिन से छूट गया, आपने जो बताया बस उसको 100% किया। तो मैं सभी से बस 4 वाक्य कह रहा हूँ, जो कह रहे पूरा आयुर्वेद, जो कह रहे पूरा योग, जो कह रहे वैसे ही खाना पीना, और जैसे कह रहे वैसे ही थोड़ा उपवास और उपासना करना। कंप्लीट योग, कंप्लीट आयुर्वेदिक फूड एंड फास्टिंग पूरा कर लिया। और जो छोटी छोटी थेरापी बताते हैं उनको ले लिया। अब ये छोटे छोटे जल नीति, सूत्र नीति क्या है? ये सब खाली नाक शुद्धि के लिए नहीं है, ये दिमाग की भी सफाई करते हैं। सारी दिमाग की गंदगी जल नीति, सूत्र नीति से ही निकलती है। सारी दिमाग तो इतनी बढ़ जाएगी कि सारे वेद पुराण याद हो जाएंगे। छोटी बातों को लोग अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं, और उससे बड़े बड़े बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। बस ज़रूरत यह है कि रोज़ाना जो आप स्वामी जी से सुन रहे हैं उसको अमल में लाइए, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी, एक बड़ी परेशानी ब्रेन डिसऑर्डर से जुड़ी हुई एपिलेप्सी की है, बड़ी खतरनाक किस्म की है, बड़ी डरावनी है। मिर्गी भी आमतौर से उसको बोलचाल में कहा जाता है। एक तो ये कि इसको लेकर लोग बहुत सेंसिटिव नहीं है, और दूसरा इस बीमारी को छिपाने का लोगों में स्वामी जी बड़ा चलन है। तो एक चीज़ ये बताइए कि आपके पास जो लोग पहुँचते हैं इस बीमारी के लोग, बच्चों, उसमें सक्सेस रेट क्या है? क्या ये बीमारी पूरी तरह से क्योर होती है? सक्सेस रेट कितना है? देखो, मैंने काफ़ी को तो यशादी बालक जो कुछ तो हौसला करके बोल पाते, बोले मिर्गी का पता लग जाएगा तो ब्याह नहीं होगा। किसी की सगाई और ब्याह तोड़वाना हो तो फिर लोग ऐसी हरकतें भी करते, बोले इनको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपको पता नहीं क्यों ब्याह कर रहे हो इसका। तो ये गांव में भी ये काम करते थे लोग बोले बता देंगे तो ब्याह शादी नहीं होगी। दूसरा जो है, कहीं पर भी चलते चलते मोटरसाइकिल चला रहे और मिर्गी का दौरा पड़ गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं रोड के ऊपर ही चल रहे गिर जाएंगे। तो बहुत बहुत खतरनाक होता है रोग। और लोगों में जो है नौकरी में भी, करियर में भी दिक्कत आती है। बोला एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होगी तो खैर मिलिट्री, पैरामिलिट्री में तो भर्ती होंगे ही नहीं, और भी जगह पता लगेगा तो ऑफिस से निकाल दिए जाएंगे। तो इसलिए बताते नहीं लोग, कई तरह की प्रॉब्लम। लेकिन ये 100% ठीक होता है। मेधा इष्टि से हवन करा के और प्राणायाम करवाया। प्राणायाम में साथ साथ जरूर बताना चाहूँगा, देखो सबसे अधिक बड़ी भूमिका होती है प्राणायाम की। प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना ही कर लेना। और मैंने इसमें देखा पीपल की दाढ़ी, उसको उबाल करके पिला दिया। अब पीपल की दाढ़ी ऐसी होती है जैसे हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर स्नैप्स होते हैं, और फिर वो आगे उससे माइलिन सीट और जो पूरी प्रक्रिया जो मैंने बताया कि ये बहुत ज़बरदस्त है। तो किसी किसी को पित्त बढ़ने से भी, तो पीपल
बेल और शीशम। पित्त बढ़ने से भी मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वात बढ़ने से भी पड़ते हैं, तो उसमें हम ज्योतिष्मति और बादाम रोगन दोनों मिला करके करवा देते हैं नस से। और कफ बढ़ने से भी होता है, तो उसमें तो फिर अकेली ज्योतिष्मति से सरसों के तेल से ही करवाते हैं। फिर स्ट्रेस बढ़ने से भी दौरे पड़ते हैं, तो स्ट्रेस बढ़ने से दौरे पड़ते हैं तो फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत ज़्यादा करा देते हैं। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। और किसी किसी के ब्रेन में कोई गांठ हो जाती है, सिस्ट हो जाती है, उससे भी जो है फिर बाधित हो जाता है ब्लड सर्कुलेशन। अंदर का जो करंट है, अंदर का जो सिग्नलिंग है, वो बाधित हो जाता है। तो अंदर सिस्ट हो तो सिस्टोग्रिड, और कैंसरस होने की संभावना हो या किसी किसी को जेनेटिक हो जाता है, तो मैंने देखा उसमें सिस्टोग्रिड डायमंड दे देते और उससे भी पूरी की पूरी अंदर की सिस्ट गायब हो जाती है। सिस्टोग्रिड वृद्धि बाधिका काचनार, ये बड़े ही जबरदस्त है। उससे पूरी अंदर, और किसी में एक और खास बात, किसी किसी को ना खाने पीने की चीज़ों में, मांसाहार में भी और शाक सब्जियों में भी ऐसे कीड़े चले जाते हैं अंदर, छोटे छोटे, बहुत बहुत वर्म्स बोलते हैं उनको, बहुत सूक्ष्म होते हैं, और वो जाकर के पेट से ब्लड में घुल करके खून में घुल करके चले जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। फिर वो जाकर के अपना घर बना लेते हैं दिमाग में, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, उससे भी पड़। तो मैंने देखा कैल्सिफिकेशन चाहे ब्रेन में हो, कैल्सिफिकेशन चाहे हार्ट में हो, बॉडी में कहीं पर भी हो, अर्जुन की छाल, दालचीनी, और ये साथ में सिस्टोग्रिड, इसको साथ में देने से मैंने ब्रेन का कैल्सिफिकेशन भी ठीक किया। लेकिन उसमें 1-1 घंटा कपालभाति, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम करना पड़ता है। और किसी भी कारण से किसी को ऐसे ही, किसी के परिवार में ही ऐसा होता है, जेनेटिकली एक टेंडेंसी होती है दौरा पड़ने की, जेनेटिक रीजन से, तो जेनेटिक एक्सप्रेशन भी वो राइट डायरेक्शन में होता है प्राणायाम से। और हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स का, ब्रेन की पूरा जो हमारा सूक्ष्म जो तंतु हैं, उनका भी रिपेयरिंग का काम प्राणायाम से होता है। इसलिए अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम जरूर करें। और जो उपाय हम अभी बता रहे हैं सुबह से, शुरू से ही, इन सब को प्रतिदिन अपना लेंगे तो एपिलेप्सी के दौरे भी हमने बंद किए हैं। मेधावटी मेमोरी ग्रिड, उसमें 1-1 जरूर देते हैं, 1-1 मेधावटी, 1-1 मेमोरी ग्रिड। स्वामी जी, इस कार्यक्रम के जरिए इसी से हवन भी करा देते हैं। तो खाली पेट मेमोरी ग्रिड, खाने के बाद मेधावटी, और 1-1 ओमेगा भी साथ में दे देते हैं, अश्वगंधारिष्ट, सरस्वतारिष्ट भी पिला देते हैं, तो एपिलेप्सी पूरी ठीक होती है, दौरे मिर्गी की। ठीक है स्वामी जी, इस कार्यक्रम के जरिए आप रोजाना लोगों की लाइफ स्टाइल ठीक करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी है, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, थायराइड, इसका असर भी हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। तो एक बार फिर से जरा लाइफ स्टाइल डिजीज से बचने का जो योग का पूरा पैकेज है, वो एक सांकेतिक तौर पर बताने, हालांकि आपने योग अभ्यास तो सारे करवाई दिए, लेकिन एक बार फिर से जरा लाइफ स्टाइल से कैसे लड़ना है उसके बारे में बता दें। 5 आसन रोज करने हैं, मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक ये, और पवन मुक्त आसन लेट करके पवन मुक्त आसन से लेकर के और शीर्षासन, सर्वांगासन, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम तो अवश्य करने हैं। और बीपी के लिए मधुनाशिनी, बीपी के लिए मेधावटी, जिनको नींद भी नहीं आती, और मुक्तावटी बीपी ग्रिड। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुवी। और बीपी के लिए कुछ लोग कड़वी लौकी का जूस पी जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, और उससे ब्लीडिंग होकर के वो इतना पॉइजनस हो जाता है, लोगों की मौत तक हो जाती है। तो आज हम क्या नहीं करना, क्या करना वो तो बताते हैं हम 40 मिनट, लास्ट के 2 मिनट क्या नहीं करना वो भी बताएंगे। कैसी लौकी का जूस नहीं पीना, घाव पर क्या, जैसे क्या नहीं लगाना वो भी हमने कल बताया था, और क्या लगाना वो भी आज बताएंगे। और कुछ और भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं हेल्थ से जुड़ी हुई, हम गलत एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो नहीं करना, क्या नहीं करना वो भी हम रोज बताते हैं। अब जैसे जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, हर्निया है उनको पीछे नहीं झुकना, अब जिनको हर्निया नहीं हो तो पीछे भी झुके। तो लाइफस्टाइल डिजीज के लिए ये जरूरी है। अब जिनकी नाभि धरण दिख जाती है उनको ये सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन ये भी करवा देते हैं। और
इससे नाभि जिनकी डिगी हुई है ना वो एकदम अच्छे हो जाते हैं। और एकदम जिनको कुछ भी नहीं आता, मैं कहता हूँ पवन मुक्तासन ही करो। ये पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, रोलिंग पवन मुक्तासन, कितना अच्छा लगता है ऐसे ही, ऐसे झूला भी लाने की जरूरत नहीं है। 1-2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक करें। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पायस, विषाद, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो तो वायरिस, कोलाइटिस तो हो तो कुब्जारिस्ट, कोटज गनवटी, कोलोग्रिस्ट। और कोलाइटिस में हम घी, मीठा, दूध बदल देते हैं। कॉन्स्टिपेशन में दूध पिलाते हैं, उसमें तो इसबगोल, उसमें थोड़ा सा बादाम रोगन, उसमें थोड़ा सा हम गुलकंद ये भी साथ में दे देते हैं। खैर, और देखो ये तो दो सबको ही कर रहने चाहिए। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी और वेट सब में फ़ायदा होता है। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, ऐसे सब हमारे साथ कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम कर लेते हैं। और बीपी शुगर से लेकर के, अब शुगर के लिए तो मधुनाशिनी, मधुग्रीट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेते। योग के बिना, सहयोग के बिना संसार आगे नहीं बढ़ेगा। चारों तरफ खून खराब है, वैर वैमनस्य। सिंहासन थायराइड के लिए ऐसे करें, बड़ा जबरदस्त है। ऐसे 2, 3, 5 बार ये कर लेते हैं। और एक ये उज्जाई कर लेते हैं और थायरोग्रिट ले लेते हैं, धनिया का पानी लेते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है। छोटे छोटे उपायों से बड़ी बड़ी बीमारियों को हम डहा देते हैं। नहीं तो एक बीमारी, एक बीपी या एक शुगर, एक थायराइड की, एक मोटापे की बीमारी होती है, 10-20 उसके पड़ोसी अड़ोसी आकर के पूरा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और रोगों का कुणवा जोड़ा। तो ये पूरा एक के बाद दूसरी बीमारी के चक्रों में लोग फंस जाते हैं। रोज इनसे हम लोगों को बाहर निकालने के लिए एक बीमारी, लेकिन स्वामी जी ऐसी है, हमारे साथ हंसते खेलते योग करते रहते हैं और बीमारियों के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। एक बीमारी स्वामी जी ऐसी है, उसका इलाज आपके पास नहीं है और ये बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन इस गैजेट ने स्वामी जी, जिसने जो हमारी आवश्यकता थी कभी, उसने हमें धीरे धीरे से पंगु बना दिया। अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं और ज्योत्सना, की सबसे बड़ी वजह मुझे याददाश्त कमजोर होने की जो लगती है वो गैजेट्स लगती है। अब इस गैजेट की वजह से हुआ ये है कि हम कहीं जाने के रास्ते की ज़रूरत हो तो हमें गैजेट रास्ता दिखा रहा है, हमें फ़ोन नंबर याद नहीं रखना है, वो हमें फ़ोन बता रहे। धीरे धीरे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तकनीक जो है ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, हाँ, ये तकनीक हमें किसी लायक ना छोड़े। ओवर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ये सब न अति सर्वत्र वर्जये। अब कुछ लोग सुबह से शाम तक सोशल मीडिया में घुसे रहते हैं, यूट्यूब में ऐसे घुस जाते हैं जैसे किसी ट्यूब में घुस गए, फिर इंस्टाग्राम में। अब स्वामी जी ये तो कमाई का जरिया बन गया है यूथ के लिए। डालते हैं और फिर जो है ट्विटर की चिड़िया उड़ गई, अब उसमें वो क्रॉस का निशान आ गया। ये सब मामला गड़बड़ है। तो ये सारा जो ओवर एक्सपोजर है ना, ये मामला बड़ा खतरनाक है। इसलिए अपना योग का एक्सपोजर लो सुबह सुबह हमारे साथ। और ये जो गैजेट्स है ना, सेक्सुअल डिसऑर्डर तक हो जाते हैं, इसके मैं बारे में बता देता हूँ। लोगों की शादियां नहीं हो रही, शादी होने के बाद दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा, बच्चे नहीं हो रहे, पति पत्नी संतुष्ट नहीं है। क्यों? ओवर एक्सपोजर ऑफ टेक्नोलॉजी, ओवर एक्सपोजर ऑफ गैजेट्स एंड रेडिएशन। अब इसमें क्या करें? लेडीज के लिए संतति सुधार जी, जेंट्स के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण, शिलाजीत, अश्वशिला, स्वर्णशिला जी। और इससे हम लोग एकदम जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में, कंडम हुए लोगों को भी ठीक करते हैं। तो ये सारी चीजें ना पूरे जीवन चक्र को गड़बड़ कर रही हैं, पूरा जो हमारा जीवन चक्र, जीवनीय ऊर्जा। और इसलिए हमने शुरुआत की थी शीर्षासन और अब प्राणायाम कर रहे हैं। जीवनीय ऊर्जा पाओ भाई, लंबे सांस भर लो। बिल्कुल। एक और योग इस कर लो, दिशा में रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा और इन सब संघर्षों के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, इन सब के एक्सपोजर के बीच में योग से अच्छा एक्सपोजर होता रहेगा। और ये खराब रेडिएशन, खराब सब चीजें, इनके बीच में भी अपनी जिंदगी को ठीक से जी पाएंगे। स्वामी जी, लगता है कि अब वक्त हो चला है कि हम ये भी बता दें कि आखिरकार कल किस टॉपिक पर आप बात करेंगे। और उसके बाद तो रहा ही है स्पेशल सेगमेंट जिसमें आप बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे कल क्या हम टॉपिक पे बात करेंगे वो आपको बताते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किडनी पर हमला, घातक जहरीले टॉक्सिन से नेफ्रोटिक सिंड्रोम कैसे खत्म करें, किडनी स्टोन, योग गुरु की नेचुरोपैथी में पक्का इलाज, किडनी की हर मुश्किल आसान, कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी,
स्वामी जी, अब वक्त है फैक्ट चेक का। एक आपने लौकी तो कल के का जूस प्रोग्राम वाले बताया। नुस्खे का फैक्ट चेक जरा कर दीजिए, क्योंकि फैक्ट चेक आज का लौकी का समाचार उपचार मैं बता देता हूँ। आज की हेल्थ टिप। अब ये लौकी ऑर्गेनिक हो तो बहुत अच्छी। ऑर्गेनिक लौकी को तो आप ऐसे ना ऐसे खा सकते हैं, मीठी लगती है, सच में मीठी लग रही है। और ये कड़वी लौकी होती है ना, ये पी लो, खूनी दस्त हो जाते हैं, आदमी मर जाता है। तो जंगली लौकी, कड़वी लौकी, जंगली लौकी लौकी तो जंगल में ही लगती है, लेकिन कड़वी वाली नहीं होनी चाहिए। कड़वी लौकी जहर होती है, विष होती है, पॉइजन होती है। उसका जूस कभी नहीं पीना। मैंने 30-35 सालों से लौकी का खूब प्रचार किया है। इसको राष्ट्रीय सब्जी के तौर पर हमें प्रतिष्ठापित करना है, कर ही दिया है वैसे, बस पॉलिटिकली उसकी घोषणा होनी बाकी है। ये लौकी का जो जूस है ना, ये अब इसमें तो किसी को स्वादिष्ट भी बनाना है तो मैं कहता हूँ नींबू और थोड़ा सा डाल करके पी लो, लेकिन लौकी का जूस निकालने से पहले उसको टेस्ट जरूर कर लो। नहीं तो लौकी अभी ऐसे जूस पीते हैं ना, पता लग जाता है कड़वा तो नहीं है। कड़वा है तो उसी समय थूक देना, जो मुंह में एक घूंट भी गया, एक घूंट भी, एक बूंद भी अंदर नहीं जाना चाहिए। एक बात। अब दूसरी बात और बताता हूँ। लोग घाव के ऊपर अचानक कपड़ा बांध लेते हैं। अब जो घाव के ऊपर अचानक कपड़ा बांध लेते हैं, वो ऐसे अचानक कहीं पर जो है ब्लीडिंग होने लग गई, तो वो टेम्परेरी रूप से थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, बाकी क्लोटिंग अपने आप ही भी हो जाती है। ज़्यादा कहीं चोट लग गई तो थोड़ी देर के लिए तो बांध सकते हैं, फिर कपड़ा ही रोज। और कुछ तो इतने बाउल हैं गीला कपड़ा बांधते हैं उस, और फिर कुछ तो और कहीं जो है यूरिन करके फिर उसकी मिट्टी लेकर के उसका कपड़ा बांधते हैं, और उसमें गंदी मिट्टी ले लेते हैं, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होते हैं, और वो फिर लग जाते हैं स्किन के ऊपर, और फिर उससे घाव सड़ जाता है और फिर वो नासूर बन जाता है। तो ऐसे ही कपड़ा बांध करके, गीला कपड़ा बांध करके या यूरिन करके गंदी मिट्टी ऐसे लगा करके घाव के ऊपर कभी न लगाएं। फिर कई बार जो है लोग मस्से के ऊपर, मस्से को ऐसे ही किसी धागे से या और चीज़ों से काटते हैं, ऐसे बांध करके, या किसी घोड़े के उससे बाल से काटते हैं। इसका पूरा एक साइंटिफिक तरीका है। हम यहाँ पर उसको फिर किसी और दिन स्वामी जी वो पूरा प्रोसेस उसका है, उसको अग्निकर्मा कहते हैं। इन चीज़ों को अपनाएं, हीलोम को अपनाएं, और मस्से के लिए हम हमेशा बोलते हैं सज्जिक्षार है। स्वामी जी, अब मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी। ये फिर गैरू है, इससे लगाएं, मस्से हटाएं। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी।